दोपहर के बज रहे हैं जी 1 और मौसम जितना साफ दिखाई दे रहा है ना, सब नाम मात्र साफ है। इतनी गर्मी और इतनी उमस भरी वो है। मैं हूँ भी फिलहाल जयपुर में। और भी बताता हूँ, जैसे ये है ना गाड़ी में जो लाइट आ रही है, बोलो इससे पहले मैं करा चुका हूँ इसमें 2 बार ट्रांसमिशन का काम, और अभी चली है 67,590 किलोमीटर। तो इस लाइट की वजह से जो मैं पहले ट्रिप करके आया पुष्कर का, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट अभी क्या होता है कि जैसे इसकी सुई को अगर मैं मान लो कम की तरफ कर देता हूँ ब्रेक लगा के या एक्सीलरेशन छोड़ के, अब ये 40 के आसपास आने के बाद गाड़ी ना झटके मारती है। बिल्कुल आपको प्रॉपरली फील होगा, बोलो ऐसे 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 इस तरीके से गाड़ी झटके मारती है। और ये लाइट बेसिकली यही शो कर रही है कि आपके कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम है। इंजन में प्रॉब्लम क्या कह रहा, वो तो कहीं ना कहीं आपका कोई सेंसर में मैल फंक्शनिंग है या कुछ और है। एंड कुल मिला के पावर प्रॉपरली गाड़ी को नहीं मिल रही। अभी चलते हैं इसको एक बार डायग्नोज कराते हैं, और वो कराते हैं कहाँ कराते हैं, फोर्ट जयपुर में। और जब से कसम से मम्मी भी कई बार कहती हैं बोलो इसको भेज दे, ये खड़ी रहती है या फिर ये प्रॉब्लम करती रहती है, किसी काम की नहीं। जैसे ही सोचता हूँ अब ख़त्म हुआ, अब कुछ और नहीं आएगा, मैं आप चाहता हूँ। जहाँ जा रहा हूँ मैं फोर्ड के वर्कशॉप में, वो है ना VKI इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में, वहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पूरे जयपुर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो, यही रास्ता, यही हाईवे है गुड़गांव जाने का, दिल्ली जाने का। तो भाई जिसको बताऊँ कहाँ जा रहा है, बताइए इसको बेच दे। मैं कहा भाई बेच के लूँगा क्या, इस समय कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बेच भी दूंगा तो जबरदस्ती फॉर्च्यूनर के पैसे इतने वो जबरदस्ती उसमें लगाओ, और अगले साल हाइब्रिड आने वाली है फॉर्च्यूनर, तब तक तो चले। कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में कटवानी ही पड़े। मतलब बुरी हालत कर दी। जब सोच रहा हूँ ये सही चलेगी सही चलेगी सही चलेगी, कुछ ना कुछ ये नया कुछ ले आती है। येलो लाइट है, ज़्यादा वो नहीं है। और किसी दिन येलो की जगह रेड भी आएगी इसमें, सारी लाइट है, सब कुछ। मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि बोला ये मैं वीडियो बनाता हूँ, इस चक्कर में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और है। क्योंकि जो दूसरी गाड़ी ली थी साथ में, इसी के साथ में, और ऑलमोस्ट इतनी, वो चलिए 70 के आसपास, वो भैया चलाते हैं, तो उसमें उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनसे पूछता रहता हूँ आपकी कितनी चली, ये कितनी चली, कह रहे मेरी इतनी। कुछ मेरी में ही वही है, कलर की दिक्कत है। वो कह रहे तो चलाता भी तो ऐसा है, पहाड़ों में ले जा रहा है, कहीं कुछ और ले जा रहा है। गजब बेइज्जती है। ये गाड़ी भी अगर पहाड़ों में नहीं चलेगी तो फिर तो छोड़ दो, क्या किस काम की फिर ये। One hour later. लाइट दिखाई दे रही है, कहीं नहीं आ रही ना, बट एक्सपीरियंस क्या था क्या नहीं, क्या किया क्या नहीं, वो बताता हूँ, वो शेयर करता हूँ। DPF क्लीनिंग के लिए जैसा कि फोर्ड की एडवाइजरी में एडवाइज्ड है, वो ये है कि आपके जो RPM है वो रहने चाहिए 1500 से 2300 के बीच में, एंड स्पीड रहनी चाहिए 60 से ज़्यादा, तब जाके इसका ऑटोमेटिक जो यहाँ पे DPF क्लीनिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो पाता है। जैसे सिटी ड्राइविंग हो गई, या फिर पहाड़ों में चलाना, या फिर कुछ वैसा उसमें जिसमें आपका ये DPF क्लीन नहीं हो पा रहा, जिस भी वजह से। ये कहना है फोर्ड वालों का कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइट भी है, ये आपको पावर लॉस भी हो रहा है। इसकी क्लीनिंग का प्रोसेस वो भी है कि वो सिस्टम के थ्रू भी उसे कर सकते हैं, जिसके लिए मैं गया था। अब वहाँ के जो मैनेजर हैं उनको, भाई मैनेजर क्या होता है, उसका काम है पूरा मैनेजमेंट करना, सब कुछ आना चाहिए। और यहाँ के मैनेजर ऐसे राम भरोसे कुछ नहीं। बोलो मैंने सर ये आया, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, आप बता दो, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि अभी ऐसे होगा वैसे होगा या नहीं होगा, उस तरीके से जो उनका रिस्पांस था। भाई हर पोजीशन का इंसान एक लेवल तक ही बता सकता है, मैनेजर को सब कुछ पता होता है, उसके पास पूरी नॉलेज होती है, बट यहाँ के वाले को नील मिट्टा से नाटा। बोलो मेरे को नहीं पता, वो सुपरवाइजर है, वो बताएगा, मैं भी ऐसे ही करूँगा, ये करूँगा। मैं का फिर फ़ायदा क्या, इससे बढ़िया तो मेरे पास दूसरे ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं वो सही है, कम से कम सपोर्ट तो सही मिलता है। आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बोलो जगह अच्छी है, वो अच्छी है, स्पेशियस है, बट मेरे को तो मज़ा नहीं आया।
ना तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई प्रॉपर तरीके से, ना वो। सिर्फ यही है कि आप अपने R&D करते रहो, अगर कुछ ज़्यादा है तो मैनुअल पकड़ा देते हैं, उस मैनुअल के हिसाब से सही कर लो। भाई पूरे कितना आधा टैंक हो गया इसका, पूरा पुष्कर का वो कराया मैं, पूरे सारा डिस्टेंस कराया, ट्रैवल कराया सारे। मैंने 80 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल पे गाड़ी चलाई है और स्पोर्ट्स मोड पे करके चलाई है। उसमें क्या होता है, RPM हमेशा आपके हाई उस पे रेप पे रहेंगे। उसके बावजूद भी नहीं गया ना वो इंजन फ्लशिंग या क्या, वो जो उस दिन एरर आ रहा था जैसा कि इस पर दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, वो आया। गजब ही है। ये गाड़ी लेनी है तो साला जो मिस्त्री है ना, जिसको नॉलेज है, वो ले ले तो चलेगा, बाकी ये तो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, होना कुछ है नहीं, अल्टीमेटली मूड ख़राब कर लो। इतनी दूर जाओ आओ, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़नी पड़ेगी भाई? प्रॉब्लम क्या है वो बता दो, डायग्नोसिस क्या है वो बता। अच्छा उनसे नहीं हुई, 2 बार गियर बॉक्स बदल गया। अच्छा तो बोले तुमसे भी कहाँ हो रही है। ये लाइन है तो ये सब तो तब अच्छी लगती हैं जब कर दो। खुद से कुछ हो नहीं रहा, दूसरा जो बता रहा है वो करना नहीं है ना, मैं अपने आप से कर लूँगा। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें DPF की क्लीनिंग ही तो बता रहा है, कर दे उसे सिस्टम से ना, मैं अपने आप से करूँगा। अपने आप से क्या, थोड़ी देर करा, उसका एक मैसेज पढ़ा कि ये वाला पार्ट वारंटी का होता है, ये चीज़ वो चीज़, अब बैठ गए उसको लेके। या तो किस्मत खराब है या कुछ और, इसको नहीं होना सही। काफ़ी किलोमीटर्स तो मैंने चला के देख लिया, बट उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको कम से कम 60 किलोमीटर के आसपास तो चलाना ही पड़ेगा। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और बाकी का डिस्टेंस जो मेरा रह गया अब वो सारा है ट्रैफिक में, जिसमें भैया RPM 1000 चले जाए वही बहुत है। जैसे ही आप बढ़ाओगे फिर ब्रेक लगाओ। एनी विच वेज फिर ट्राई करेंगे इसे, होपफुली शायद इस बार इसे फैक्ट्री ले जाऊँगा तो ट्राई कर लूँगा एक कांस्टेंट स्पीड पे लगा के, एंड सारी चीज़ करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। किसी के साथ अगर उसके पास भी ये गाड़ी है, उसके साथ सेम चीज़ हुई है, उसने कैसे सॉल्व करी है वो बता देना। बाकी जी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टाटा।